गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे आप सभी लोगों के पास में अभी ऑलरेडी डिटेल आ चुका होगा कि आप एक सर्वे करने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहली बात कि आप लोग वहाँ पर अपने आप को एचपी रिप्रेजेंट करोगे कि हम एचपी से आए हैं सर्वे का काम करने के लिए। और अब हम सर्वे के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। देखो, इस सर्वे में बहुत सिंपल सी चीज़ है कि काम जितना नहीं है उससे ज़्यादा सिर्फ हमें लिखना है वहाँ पर, क्योंकि हमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो इसमें लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली सर्वे में करना क्या है। आइए हम इस एक पिक्चर को देखते हैं जिससे हमें आइडिया लगेगा कि हमें करना क्या है। आप मानिए कि एक रूम है ये पूरा, और इस रूम में आपने इस डोर से एंट्री ली, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इस रूम में ये पता करना है विद द हेल्प ऑफ लोकल पर्सन कि भैया यहाँ पर रैक कहाँ पे लगेगी। तो हम जब रैक की बात पूछेंगे, मान लो उसने हमें एक आइडिया बताया कि सर रैक हम आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। और वो अगर आपको नहीं पता था तो आप खुद भी अपनी पोजीशन देख सकते हो कि मैं कहाँ पर रैक लगाऊं जिसके पास में मुझे एक पावर सॉकेट मिल जाए। देखो ये पावर सॉकेट हमने यहाँ मेंशन किया है, ये इसलिए क्योंकि हमें इस रैक को सप्लाई देनी होगी पावर की, तो हमें उसके नियर बाई कहीं पे अपनी रैक को प्लेस करना है। अच्छा, आपके साथ में एक पावर ग्रिड का बंदा और रहेगा, और पावर ग्रिड वाला बंदा भी अपनी वहीं पे एक रैक लगाएगा। तो आप दोनों को म्यूचुअली वहां पे समझ लेना है। आप उससे पूछोगे भैया आप तुम अपनी रैक कहाँ लगा रहे हो, और उसी के नियर बाय हम कोशिश करेंगे हमारी लगाएंगे, ठीक है। अब हमें ये ध्यान सर रखना ये है। 5/15 का मतलब क्या हो गया? तो उसके बाद में हमें क्या करना है कि ये देखना है हमें कि आईटी रैक से पास में जो पावर प्लग है, जो हमने यहाँ पर लिखा है 5x15, मतलब ये कि इस रैक को 15 एम्पियर के यहाँ पर सॉकेट होने चाहिए, क्योंकि इसी से हम सप्लाई देंगे इस रैक को। अच्छा, और दूसरी बात हमें जो ध्यान रखनी है कि ये जो पावर प्लग रहेगा यहाँ पे, ये जनरेटर से कनेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि वहां का जो लोकल पर्सन होगा आप पूछ लोगे कि सर क्या ये जनरेटर से कनेक्ट है, वो ओके करेगा। आपको सिर्फ फॉर्म में यस कर देना। अगर वो कहता है नहीं है तो आपको उनसे बोलना है कि सर आप ये इसको कब तक करवा दोगे, आप प्लीज इसको कनेक्ट करवा देना, और उससे एक टेंटेटिव डेट पूछ लेना कि सर आप कितनी तारीख तक करोगे, और वो फॉर्म में हम वो डेट मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट काम है हमारा, हमें ये पता करना है कि यूजर कहाँ बैठेगा उस रूम के अंदर। जैसे आप पूछोगे कि सर यूजर की टेबल कहाँ लगेगी, अब उन्होंने आपको बता दिया कि लेट्स सपोज यूजर इस रूम के इस साइड पे बैठेगा, तो हमें वो टेबल का आइडिया ले लेना है कि चलो यूजर यूजर यहाँ बैठेगा। और उसके बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि इस आईटी रैक से इस टेबल के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो वो हम लोग केबलिंग के पर्पज से चेक कर लेंगे कि लेट्स सपोज यहाँ 20 मीटर केबलिंग आ रही है, 10 मीटर केबलिंग आ रही है। अच्छा, अब इस यूजर की जो डेस्क होगी, उस यूजर की डेस्क के ऊपर क्या क्या रहेगा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। यहाँ पर एक रहेगा एआईओ। एआईओ का मतलब हो जाता है ऑल इन वन। एक कंप्यूटर आता है जिसमें ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूड रहता है, इसमें अलग अलग आपको सीपीयू या इसकी जरूरत नहीं पड़ती। फिर दूसरा है, इसमें आएगा एक स्कैनर, एक प्रिंटर और एक आईपी फॉर्म, ठीक है। तो आपके सिर्फ आइडिया के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इससे बहुत ज्यादा वो मैटर नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली सेटअप यहाँ पे लगने वाला है। अब नेक्स्ट चीज हमें जो ध्यान रखनी है, तो टेबल का हमने विद इसलिए बताया क्योंकि जिससे आपको पता चले कि 3 या 4 आइटम आएगा तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि इतना स्पेस उसके पास में होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि जहां पर यूजर की टेबल है, मान लो जहां यूजर बैठेगा उसके जो पीछे वाली वॉल है, उस वॉल की कंडीशंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये देखो, ये सारे के सारे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे अपने, तो जब वो कॉल करें तो उनके पीछे का बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर कोई टूट फूट है या अगर पीछे कोई डिस्ट्रैक्टिव ऐसी चीज आ रही है जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो हम लोगों को वहां पे टेबल की पोजीशन चेंज करवानी पड़ेगी या तो दूसरी जगह। और अगर वो पीछे का बैकग्राउंड हम लोग ठीक करवा सकते हैं तो वो उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर आप ये बैकग्राउंड ठीक करा दो, और वो कब तक कराएंगे हमें डेट को नोट डाउन करना पड़ेगा, और वो करवाएंगे जरूर क्योंकि ये ऑलरेडी उनको एमएचएस से इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं। जब हम ये सारी चीजें चेक कर लेते हैं, अब हमारा एक नेक्स्ट काम रहेगा कि ये जो हमने पावर प्लग यहाँ देखा था, इसकी हम अर्थिंग चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो इसकी अर्थिंग जो है वो इक्वल आनी चाहिए हमारे पास में, और अर्थिंग ओके होने के बाद में हम फॉर्म में ओके लिख देंगे, ठीक है। इधर लेके जाना है ताकि आप उससे अर्थिंग को चेक कर पाओ। अच्छा, मीनवाइल अगर आपको वहां कोई भी तरह का इश्यू आता है तो आप ऑब्वियसली हमसे कनेक्ट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा होने के बाद में अब हम इसी तरह का एक मैप जो है वो पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। हमने थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में बनाया है। आप इसमें सिर्फ बेसिकली टेबल की पोजीशन, रैक की पोजीशन दिखाओगे ताकि, और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए इसमें डोर कहाँ पर है, अगर कोई विंडो है तो विंडो कहाँ पर है। क्यों? क्योंकि जब हम हो सकता है कि इंप्लीमेंटेशन करने जाए तो हम उस समय कंफ्यूज हो जाए। तो अगर हमारे पास में मैप ऐसा रहेगा कि जैसे डोर के सामने टेबल है या डोर के इधर टेबल है, तो वो इसलिए थोड़ा सा हमें उसमें मेंशन कर देना है यहाँ पे। बस इस तरह की एक ड्राइंग बनेगी। ये होने के बाद में हमारा काम, एक्चुअल सर्वे का काम तो खत्म हो गया, क्योंकि ये हार्डली 10 मिनट्स का काम लगता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम जो फॉर्म है उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसका एक सैंपल हमने भरा हुआ आपको ऑलरेडी दे दिया है।
बट अगर फिर भी कोई तरह का क्वेश्चन है, कोई भी तरह की दिक्कत है, तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। एक बार आप चाहो तो फॉर्म को पहले ही पढ़ लो, उसमें आपको कोई भी पॉइंट अभी ऐसा लग रहा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इंसान वहाँ के लोकल पर्सन से पूछना है। हाँ। यस, और अगर फिर भी मान लो वो कहते हैं कि सर आप अपने हिसाब से देखो, तो हमें पहले पीजीसीआई वाले से, जो हमारा पावर ग्रिड वाला, उससे हाँ, पूछेंगे कि भाई आप कहाँ पर हमें कनेक्टिविटी लाके दे रहे हो, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी बाहर से आएगी इंटरनेट लाइन की। तो वो जहाँ अपनी रैक लगाने का बोलेगा आपको, उसी के बिल्कुल नजदीक में जहाँ ऑप्शन हमारा अच्छा। होगा हम वहां लगा लेंगे। और और जहां पर हम लोग रैक लगा रहे हैं, ऑब्वियसली उस रैक की जो दीवार है उसका हमें देखना है कि क्या ये दीवार पे रैक लग पाएगी। वैसे जनरली कंडीशन आपको ठीक ही मिलेगी, बट फिर भी हमें एक बार नोट करना है कि यहाँ पर रैक लग पाएगी या नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें उसे रिपेयर करने के लिए बोल देना है, और वो डेट उनसे ले लेंगे। ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि मल्टीमीटर से अर्थिंग कैसे चेक करते हैं, फिर भी यहाँ पे आपको हम आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बताना चाहते हैं। ये ब्लैक पे ब्लैक लगेगा और रेड वाला यहाँ लगेगा राइट साइड। ठीक है। किसी किसी का लंबाई में रहता है, तो उस हिसाब से इसमें मैं देख लेता हूँ कुछ पॉइंट हैं। ये एम्पियर वोल्ट में लगेगा, एम्पियर वोल्ट वाले में हमने लगाया। ठीक है, उसके बाद इसको हम हमेशा, किसी का 750 रहता है, यहाँ पर 600 है। ठीक है, मतलब तो इसका जो अबव 200 हमें रखना है, यहाँ पे रखना है। और तो फिर उसके बाद देखो इसमें आप फेज न्यूट्रल निकाल लेना है टेस्टर से, वो भी मैं दिखा देता हूँ टेस्टर। ये क्या चेक किया आपने? ये मैंने फेज टेस्ट किया कि फेज कौन सा है। हाँ, तो मतलब फेज ये है। ये फेज है पॉजिटिव हाँ। एंड ये न्यूट्रल है निगेटिव। यहाँ की लाइट नहीं जलेगी। यहाँ का लाइट नहीं जलेगी। हाँ। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव जहाँ मालूम हुआ हमें वहाँ पर रेड डालना है, ठीक है। और जहाँ न्यूट्रल है उसमें हमें न्यूट्रल डालना है। तो फिर आपका और अभी रीडिंग यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है वैसे तो, लेकिन देखिए यहाँ का वोल्टेज 240 के आसपास है। 240 के। तो अभी और देखिए यहाँ पे अर्थिंग जो है ये तो एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ दिख रहा है ये। हाँ देखिए, और ये हमने अर्थ से न्यूट्रल को चेक किया तो यहाँ पे 7 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे हमें रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। ऐसी अवस्था में आपको ये इन्फॉर्मेशन ऑफिस वालों को शेयर करना है कि इसको आप ठीक करा लीजिए। ये 3 वोल्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ। जो 7 आ रहा है उसकी जगह 3 होना 3 चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, यही है अर्थिंग चेकिंग का प्रोसेस। अब यहाँ